Good morning students, how are you? I hope you are staying at home and you are fine. Okay, today we will go with the current affairs, that is the current affairs of the month of July. Okay, the topic I will cover is privatization of Indian Railway. This is the latest masterstroke of Modi government. The topic I will cover is privatization of Indian Railways. ठीक है, first I will explain the topic of mine, that what do you mean by privatization of Indian Railways. Earlier the Indian Railway is government based, मतलब जितना भी work हो रहा था that is under the hand of the government, but now the private firms or private sector is coming with hand in hand with the government for the project. Okay, private firms are being invited to run trains in India. Okay, nowadays private firms will be invited to run trains in India. Originally जितनी भी trains थी government द्वारा run की जा रही थी, but अब private firms भी involve होंगे इन trains को run करने में, लेकिन only 5%. Okay, 95% of train will be under government sector, but only 5% privatization हो रहा है हमारा Indian railway system का. Indian Railway Minister Mr. Piyush Goyal, Indian Railway Minister Mr. Piyush Goyal on 1st July 2020 announced that about the privatization of Indian Railways. He announced that in this project about investment of 30 crores will be there. यहाँ पे जो बेटा investment होगी इस project की वो 30 crores होगी, and there will be 151 new trains will be introduced under this project. इस project के अंदर 151 नई trains introduce की जाएंगी और इन trains के 16 coaches होंगे. Okay, and 16 coaches will be there for the trains. Okay, and there are many benefit of this project. Okay, there are many benefit of this project. इस project के बहुत सारे benefit रहेंगे. तो benefits क्या क्या रहेंगे अगर हमारे railway system का privatization हो जाए तो क्या क्या फ़ायदे होंगे. ठीक है, जैसे there are two sides of a coin, तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. तो यहाँ भी क्या है कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहले बात करूँगी मैं बेनिफिट्स की. ठीक है, अगर हम बात करें बेनिफिट्स की तो यहाँ पे जो ट्रेन की स्पीड्स होगी, सबसे पहले स्पीड की बात करें तो जो ट्रेन की स्पीड होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे हमारी फास्ट हाई स्पीड ट्रेन रन करेंगी एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, द ट्रेन्स विल रन एट अ स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सेकेंड जो इसकी हमारा बेनिफिट रहेगा, ट्रांजिट टाइम रिड्यूस हो जाएगा. रिडक्शन इन द ट्रांजिट टाइम. व्हाट इज़ ट्रांजिट टाइम स्टूडेंट्स? ट्रांजिट टाइम क्या आपने देखा है कि हमें नॉर्मली हमारा जो रेलवे सिस्टम है इतना डेवलप नहीं है. ठीक है, इतना एडवांस नहीं हुआ है अभी, लेकिन क्या होता है कि अगर हम वेट कर रहे हैं ट्रेन के लिए, कभी हमें 15 मिनट ट्रेन लेट रहती है, कभी आधा घंटा हो जाता है, इट विल बी 1 आवर. ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिट टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. कई बार तो हमें कुछ वेदर इशू की वजह से कुछ ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रांजिट टाइम रिड्यूस होगा, जितनी भी हमारी ट्रेन होंगी वो ऑन टाइम पहुँचेंगी. ठीक है, जापान में ये जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम था बहुत ही पहले स्टार्ट हो गया था. ओके, इन जापान इट हैज़ स्टार्टेड वेरी वेल बिफोर, एंड इन जापान if you are late, if any of the train is late, then you are provided with a certificate for that, which you can show to your working authority या your job or your boss you can show, and he will compensate for that. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, जापान में बिल्कुल भी ट्रेन्स का लेट होना अलाउड नहीं होता. जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट का है कि जो ट्रेन्स होती हैं बिल्कुल टाइम पे पहुँचेगी. ठीक है, ट्रेन्स विल नॉट गेट लेट और आपको बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी. ठीक है, यहाँ पे जो हमारे रोलिंग स्टॉक है, मतलब बेटर कोचेज़ रहेंगे, बेटर इंजन्स रहेंगे, रोलिंग स्टॉक फैसिलिटी मिलेगी. रोलिंग स्टॉक का क्या मतलब होता है? रोलिंग स्टॉक मीन्स कि हमारे जो जितने भी हमारे रोलिंग व्हीकल्स होते हैं जो व्हील्स पे रन करते हैं, दे आर कम अंडर द रोलिंग स्टॉक. तो यहाँ पे रोलिंग स्टॉक फैसिलिटी मीन्स दैट वी आर प्रोवाइडेड विद बेटर कोचेस एंड वी आर प्रोवाइडेड विद बेटर इंजन्स. ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द अदर बेनिफिट ऑफ इंडियन रेलवे सिस्टम. अनदर बेनिफिट इज़ कन्फर्मेशन ऑफ टिकट्स. कई बार आप देखते हैं कि वी आर सपोज वी टेक द टिकट्स, बट क्या होता है टिकट्स कन्फर्म नहीं होती. कई बार ऑन स्पॉट भी कन्फर्म नहीं हो पाती, तो कैंसिलेशन हो जाती है. तो ये जो हमारा ड्रॉबैक हो रहा है आ रहा है इंडियन रेलवे सिस्टम में, इसको भी ये नया सिस्टम दूर करने वाला है. ओके, तो यहाँ पे बट कुछ जैसे मैंने बताया, दे आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन्स. ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस होती हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? सबसे पहले डिसएडवांटेज रहेगी इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा.
जैसे कि इंडियन रेलवे सिस्टम को जो मनी मिल रही थी हमारी टिकट फेयर से या दूसरे पर्पसेस से, तो वो रिड्यूस हो जाएगी। सारी जो मनी होगी वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाएगी और जिसकी वजह से इकनॉमी पे इफेक्ट होगा। सेकेंड इम्पैक्ट जो है एज अ डिसएडवांटेज क्या पड़ेगा हमारा? सेकेंड इम्पैक्ट जो होता है बेटा वो ये पड़ेगा कि हमारा ये जो सिस्टम है इसकी वजह से जो फेयर प्राइसेस हैं, ठीक है, जो किराया होता है ट्रेन का, दैट विल बी रेज, फेयर प्राइसेस विल बी रेज। मतलब यहाँ पे क्या है, जितनी बेटर आपको प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फेयर्स पे करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। It is estimated that about 70% of freight trains will be shipped to the upcoming dedicated freight corridors from December 2001. It will free up a lot of capacity to introduce more passenger trains with better services and higher speed. बेटा नॉर्मली क्या होगा, जो हमारा 70%, जैसे आपको पता है कि हमारी दो तरह की ट्रेन्स होती है, एक हमारी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं और एक हमारी फ्लाइट ट्रेन्स होती हैं। फ्लाइट ट्रेन्स जो होती हैं जिन्हें हम मालगाड़ी बोलते हैं, ठीक है, जो फ्लाइट ट्रेन्स होती हैं और जो पैसेंजर्स ट्रेन होती हैं वो हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे रन करती हैं। देयर इज freight trains have to wait for a longer time because यहाँ प्लेटफॉर्म कॉमन शेयर करते हैं, तो दे हैव टू वेट, द पैसेंजर ट्रेन एज वेल एज फ्लाइट ट्रेन्स हैव टू वेट फॉर देयर मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस नए प्रोजेक्ट में क्या है, जो फ्लाइट ट्रेन्स होंगी उसके लिए सेपरेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। देयर विल बी सेपरेट कॉरिडोर्स मेड फॉर द फ्लाइट ट्रेन्स, ठीक है, एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। अप टू 2001 देयर विल बी 70% ऑफ फ्लाइट ट्रेन्स विल बी मूव टू द न्यू कॉरिडोर। नया कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे तो फ्लाइट ट्रेन डजंट हैव टू वेट फॉर पैसेंजर्स ट्रेन फॉर देयर टर्न, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये एक और बेनिफिट रहेगा कि फ्लाइट ट्रेन्स के लिए अलग सेपरेट कॉरिडोर्स रहेंगे और पैसेंजर ट्रेन्स के लिए सेपरेट कॉरिडोर्स रहेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट इन इंडियन रेलवे सिस्टम मोस्ट ऑफ द इनकम कम फ्रॉम द फ्लाइट ट्रेन्स। जो हमारी मालगाड़ी होती है, मैक्सिमम इनकम जो होती है हमारी इंडियन रेलवे सिस्टम की, वो हमारी फ्लाइट ट्रेन्स की वजह से होती है और कुछ इनकम जो होती है अब उनकी जो फेयर्स रेलवे सिस्टम कलेक्ट करता है उनकी वजह से होती है। बट इन दिस न्यू सिस्टम there will be a smooth run of freight train as well as passenger train and the income of private sector will be introduced. What is the need of private sector here? This I want to make you clear कि यहाँ पे private sector को introduce करने की क्या requirement थी इंडियन रेलवे सिस्टम में। जैसे आपको पता है there is a lot of cost, around cost of 30,000 crore of investment is there, okay। तो इतनी लार्ज इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर इज़ बीइंग इन्वॉल्व। लेकिन क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन देयर आर मेनी पॉलिसीज़ रिगार्डिंग लाइक जॉब रिक्रूटमेंट। जो हमारी जॉब रिक्रूटमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी, मतलब जो जॉब फैसिलिटीज़ है दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। बट जो कुछ जो हैं चीज़ें वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में आ जाएंगी, दैट इज़ टू कलेक्ट फेयर रेवेन्यूज़ को कलेक्ट करना प्राइवेट सेक्टर का काम रहेगा। प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना प्राइवेट सेक्टर का काम रहेगा। मोर ओवर क्या है कि जो द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन विल बी इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर के हैंड में रहेगी ट्रेन की मेंटेनेंस भी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में रहेंगी और कुछ प्राइवेट सेक्टर में। तो दिस इज़ नॉट अ इंडियन रेलवे कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, इट इज़ ओनली द पब्लिक प्राइवेटाइजेशन एक्ट, जहाँ पे क्या है कुछ चीज़ें जो होंगी हमारी गवर्नमेंट के अंडर रहेंगी और काफ़ी चीज़ें जो होंगी हमारी प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी, ठीक है। फॉर दिस प्रपोजल देयर विल बी अ बिड, ठीक है। जैसे इस चीज़ के लिए जो प्राइवेट फर्म्स है दे विल बिड फॉर इट, मतलब अपनी बिड लगाएंगे। द फर्म which says the maximum bid will be provided with the facility to provide trains for that particular routes, okay। For the project the routes are divided into 12 clusters। इस project के लिए जो routes हैं उनको 12 clusters में divide किया जाएगा and service will be provided to the major cities। और कुछ major cities को service provide की जाएंगी। वो major cities कौन कौन सी है हमारी? पटना, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, प्रयागराज, हावड़ा, चेन्नई, चंडीगढ़ एंड 2 ईच फॉर दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कुछ 12 क्लस्टर्स में इस प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाएगा और मेन हमारे जो एरियाज़ रहेंगे उनमें जो है हमारी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। इसका बेनिफिट भी है, ठीक है, और इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि जो हमारे मेन एरियाज़ में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी तो जो एरिया ऑलरेडी लैक कर रहे हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, उन पे इनका अफेक्ट पड़ेगा। द अफेक्ट विल बी देयर ऑन द रूरल एरियाज़, ओके। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ की मॉडर्नाइजेशन होगी तो अफेक्ट यहाँ रूरल एरियाज़ विल गो मोर बैकवर्ड, ठीक है। दिस विल बी द इम्पैक्ट
Okay, each cluster has an inductive project cost and an average train distance of 900 to 1052 किलोमीटर। हर क्लस्टर में के लिए बिजनेस प्रोजेक्ट डिफरेंट रहेगा और जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे वो जो है ट्रेन डिस्टेंस जो है वो रहेगा 900 टू 1052 किलोमीटर्स। ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या है, एक साथ जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट सेट ऑफ 12 train is estimated to roll out by 2022-23 2022-23 तक 12 ही ट्रेन चलाई जाएंगी। देयर आफ्टर 45 ट्रेन इन 2023-24 और 45 ट्रेन चलाई जाएंगी ईयर 2023-24 तक। 50 ट्रेन इन 2025-26 2025-26 तक 50 मोर ट्रेन चलाई जाएंगी एंड रिमेनिंग 44 एज आई टोल्ड यू टोटल ट्रेन जो इंट्रोड्यूस की जाएंगी वो 151 रहेंगी एंड द रिमेनिंग 44 trains will be introduced in 2026-27। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है जो ऑलमोस्ट 151 ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट है वो ईयर 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन जो होगी वो ईयर 2030 तक रहेगी। ओके, तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सिस्टम में ड्रॉबैक्स भी हैं और इस सिस्टम के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या है, इट इज़ you can say big issue. It is not easy for the privatization of Indian Railways। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क रहेगा इंडियन रेलवे सिस्टम के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये जो मॉडर्नाइजेशन की गई है इंडियन रेलवे सिस्टम में, जो इनका 5% प्राइवेटाइजेशन कीजिए, एज ए टोल्ड अर्लियर देयर इज ओनली 5% प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। इट इज़ नॉट अ कंप्लीट इन प्राइवेटाइजेशन। ओके, 95% ऑफ hold will be there in the government hands। ठीक है, so there will be modernization of Indian Railways, that is the need of the hour। ये जो है टाइम की ज़रूरत है। modernization as you know changes are the part of life, so this is one of the change which is very essential। okay, there are many countries in which privatization of railways has been done and many benefits are seen there also। okay, one of the most important benefits of this privatization of Indian Railways is that to eliminate the unemployment। जो unemployment हमारी country face कर रही है, that will be रिमूव्ड। ओके, वो रिमूव हो जाएगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ विल बी अंडर द गवर्नमेंट हैंड्स। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म्स निकाले जाएंगे एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल द पीपल एंड तो जो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं दैट विल बी रिड्यूस। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम। ओके, एंड एज यू टोल्ड यू मॉडर्न फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। यहाँ पे हमारे जो हैं लेटेस्ट कोचेज़ होंगे हमारे लिए और साथ ही साथ बेटर फैसिलिटीज़ हमारी दी जाएंगी। द फर्स्ट प्राइवेटाइज ट्रेन दैट इज़ तेजस एक्सप्रेस। ठीक है, द फर्स्ट प्राइवेटाइजेशन ट्रेन दैट इज़ तेजस एक्सप्रेस विच वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक है, एज शोइंग मेनी बेनिफिट्स लाइक दिस प्राइवेटाइजेशन सिस्टम। वहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स देखे गए हैं। उसके बाद ये प्राइवेटाइजेशन सिस्टम इन रेलवे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, फॉर बेटरमेंट ऑफ द रेलवे सिस्टम। ओके, बट एज यू नो some drawbacks are in everything, but more there are benefits and less drawbacks। okay students, okay, now I will discuss the current affair questions on this topic। My first question is, who is the present railway minister of India? okay, the present railway minister of India is Shri Piyush Goyal। okay, question number 2, how many private firms will be introduced by railways in Indian Railway Privatization Act? कि Indian Railway Privatization Act में कितनी प्राइवेट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी 151। एज आई टोल्ड यू 151 ट्रेन्स विल बी इंट्रोड्यूस इन दिस सिस्टम। ओके, व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन? एज आई टोल्ड you the speed will be high speed trains will be there, so the maximum speed will be 160 km/h। question number 4, what will be the investment brought by private sector in Indian Railway Privatization? इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इस प्रोजेक्ट में? एज आई टोल्ड यू ₹30,000 crore will be the investment in this project। How many new trains will be introduced by railway in Indian Railway Privatization Act? कितनी नई ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? As I already told you 151 new trains will be introduced। How many destinations will be covered by private trains? कितनी destinations को private train cover करेगी? The total destination covered by private trains will be 109। okay, which next question, which is the first train to be operated by private entities? पहली ट्रेन जो
प्राइवेट एंटिटीज़ द्वारा ऑपरेट की थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ तेजस एक्सप्रेस। वो थी तेजस एक्सप्रेस ऑन द दिल्ली लखनऊ रूट, जो दिल्ली से लखनऊ के रूट पे चलाई गई थी तेजस एक्सप्रेस, दैट इज़ प्रोवाइडेड विद बेटर फैसिलिटीज़ एंड दैट इज़ प्राइवेटाइज्ड। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, when was the concept of railway privatization introduced in India? The concept of railway privatization was announced on 1st July 2020 and their complete introduction was given on 19 July 2020. नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़? इंडियन रेलवेज़ के जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है प्राइवेटाइजेशन के। सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक रोलिंग स्टॉक विल बी इंट्रोड्यूस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे रोलिंग स्टॉक हो गए, या फिर इसमें जो हमारे कोचेज़ और इंजन्स रहेंगे वो बेटर क्वालिटी के रहेंगे। रिड्यूस ट्रांसमिट टाइम, जो अब वेटिंग टाइम जो था हमारा वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रोवाइडेड एनहेंस सेफ्टी, यहाँ पे जैसे आपको पता है रेगुलर एक्सीडेंट्स होते हैं रेलवे ट्रेन्स के, तो वो जो एक्सीडेंट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। जहाँ हमारे जो इम्प्रूवमेंट होगी सिस्टम में, तो जो ट्रेन के द्वारा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं दैट विल बी रिड्यूस ट्रेवल टाइम, आपका ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। जिससे स्पीड की ट्रेन जो है वो हायर रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी, तो दिस विल रिड्यूस योर ट्रेवल टाइम। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, बूस्ट जॉब क्रिएशन। जो जॉब हमें चाहिए या जॉब की हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं दूर होगी, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोचेज विल बी इंट्रोड्यूस इन प्राइवेट ट्रेन्स इन इंडिया? प्राइवेट ट्रेन्स में कितने कोचेज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा? तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था प्राइवेट ट्रेन्स में 16 कोचेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, दैट्स फॉर द टॉपिक। ठीक है, द टॉपिक इज़ अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो यहाँ पे जो ये हमारा कंप्लीट एक्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल मूव विद next time I will come with next current affair topic. Till then, go through the topic. Okay, note down the questions in your notebook and stay at home, stay safe and keep learning with me. Thank you.